नमस्कार साथियों, आर्ट शिक्षा विजन में आपका स्वागत है। आज हम चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत सामान्य विज्ञान में टॉपिक पढ़ रहे हैं रक्त। उसके अंतर्गत आज रक्त नलिकाओं और रक्तदाब के बारे में पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे रक्त नलिकाएं, रक्त नलिकाओं के बारे में, और एक रक्तदाब, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले देख लेते हैं एक बार रक्त में हमने क्या क्या पढ़ा अब तक। तो सबसे पहले हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था रक्त की एक सामान्य जानकारी ली थी हमने। ये आज चौथा पार्ट है रक्त से संबंधित। एक तो रक्त की सामान्य जानकारी पढ़ी थी। उसके अलावा रक्त के भाग कितने होते हैं उसके बारे में जानकारी दी थी। रक्त के भाग, जिसके अंदर एक तो प्लाज्मा और दूसरा रक्त कणिकाएं। एक तो रक्त हो गया और दूसरा रक्त कणिकाएं, इनके बारे में पढ़ा था। रक्त कणिकाओं में भी हमने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, डिम्बाणु, इनके बारे में जानकारी ली। इनसे बढ़ने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनके बारे में चर्चा की। उसके अलावा रक्त समूह कौन कौन से उसके बारे में जानकारी ली। और आज हम पढ़ेंगे रक्त नलिकाओं के बारे में और रक्तदाब के बारे में। इनसे जो सीधे प्रश्न बनते हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले रक्त नलिकाओं के बारे में देखते हैं एक बार। रक्त नलिकाएं जो है मुख्य रूप से दो भागों में बांटी गई है। ये रक्त नलिकाएं होती है इस टाइप से, जो शरीर में, पूरे शरीर में फैली हुई होती है। इनको दो भागों में बांटा गया है। रक्त नलिकाओं को दो भागों में बांटा गया है। एक है धमनियां और दूसरी शिराएं। फर्स्ट धमनियां और दूसरी शिराएं। अब एक बार इनका तुलनात्मक अध्ययन देख लेते हैं दोनों का, धमनियों और शिराओं का। तो सबसे पहले देखते हैं धमनियां। धमनियां कौन सी होती है। धमनियां वो होती है जो रक्त को हृदय से अंगों की ओर लाती है। धमनियां धमनियां धमनियों से हो गया धड़कन, और धड़कन से हो गया हृदय, यानी हृदय से अंगों की ओर जो रक्त को लेके जाती है वो होती है धमनियां। धमनियों से हो गया धड़कन, और धड़कन कहाँ होती है, हृदय में, यानी हृदय से रक्त को अंगों की ओर जो ले जाती है वो होती है धमनियां। और जो अंगों से हृदय की ओर रक्त को ले जाती है वो होती है शिराएं। ठीक है, तो पहला हो गया अपने अंतर इनमें यही कि धमनियां जो होती है वो रक्त को हृदय से अंगों की ओर ले जाती है। जबकि शिराएं जो होती है रक्त को कहाँ से ले जाती है, अंगों से हृदय की ओर ले जाती है। अंगों से हृदय की ओर ले जाती है। एक तो पहला अंतर ये हो गया। दूसरा अंतर हो गया, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध। जबकि शिराओं में अशुद्ध रक्त होता है। इनमें होता है शुद्ध रक्त, जबकि इसमें होता है अशुद्ध रक्त। तो पहला हो गया रक्त को हृदय की ओर ले जाती है वो होती है धमनियां, और रक्त को अंगों से हृदय की ओर ले जाती है वो होती है शिराएं। शिराओं में बहता है अशुद्ध रक्त और धमनियों में बहता है शुद्ध रक्त। एक अपवाद है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, वो है प्लूमरी धमनी। प्लूमरी धमनी, इसमें क्या बहता है, अशुद्ध रक्त। और इसी का एक अपवाद है इसी के अंदर, प्लूमरी शिरा। इसमें क्या बहता है, शुद्ध रक्त। चौथा अंतर आप देखोगे तो ये त्वचा की गहराई में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, गहराई में। धमनियां कहाँ पाई जाती है, त्वचा की गहराई में। गहराई में पाई जाती है, गहराई में पाई जाती है। त्वचा के त्वचा के गहराई में पाई जाती है, जबकि ये त्वचा के
सतह पर पाई जाती है। 5वां इसका एक कारण देखो, अंतर देखो आप इसका। ये होती है लाल रंग की, धमनियाँ किस रंग की दिखाई देती है? लाल रंग की। जबकि सिराई किस रंग की दिखाई देती है? नीले रंग की। ठीक है, वापस देखो, जो रक्त को हृदय से अंगों की ओर ले जाती है वो होती है धमनियाँ, और जो अंगों से हृदय की ओर रक्त को ले जाती है वो होती है शिराएं। धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, जबकि शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। एक अपवाद है धमनी के अंदर, वो है प्लूमनरी धमनी, जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, जबकि वैसा का वैसा एक अपवाद शिरा में है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, वो है प्लूमनरी शिरा। धमनियाँ जो होती है शरीर के अंदर, जो त्वचा होती है, त्वचा के अंदर गहराई में पाई जाती है, जबकि शिराएं जो होती है त्वचा की सतह पर पाई जाती है। धमनियों का जो रंग होता है वो लाल रंग का होता है, यानी जो लाल रंग की जो है ये सब क्या है? धमनियाँ। और नीले रंग की जो भी दिखाई दे रही है वो क्या है? नीले रंग की जो दिखाई दे रही है वो है शिराएं। तो लाल रंग की होती है धमनियाँ और नीले रंग की होती है शिराएं। अपन जो रक्तदान वगैरह जो भी करते हैं वो सब कहाँ होता है? शिराओं के द्वारा होता है। एक तो रक्तदान, रक्तदान कहाँ होता है? शिराओं के द्वारा। और दूसरा इंजेक्शन वगैरह जो लगते हैं हमको, वो भी कहाँ लगता है? शिराओं में लगता है। तो इंजेक्शन और रक्तदान जो है शिराओं के द्वारा होता है, धमनियों के द्वारा नहीं होता। तो ये थी नलिकाओं के बारे में। दो भागों में बांटा गया है रक्त नलिकाओं को, एक तो धमनियाँ और शिराओं में। धमनियाँ जो रक्त को हृदय से अंगों की ओर ले जाती है, और शिराएं जो अंगों से हृदय की ओर ले जाती है। अब बात करते हैं रक्तदाब की, ब्लड प्रेशर, बीपी। ठीक है, होता क्या है रक्तदाब? धमनी की दीवार पर जब रक्त द्वारा दाब उत्पन्न किया जाता है तो क्या कहलाता है? रक्तदाब कहलाता है। क्या कहलाता है? रक्तदाब। धमनी की दीवार पर रक्त द्वारा जब दाब का रक्त द्वारा जब दाब उत्पन्न किया जाता है तो क्या कहलाता है? रक्तदाब कहलाता है। एक बार परिभाषा लिख लेते हैं इसकी। धमनी की दीवार पर रक्त द्वारा उत्पन्न दाब, रक्तदाब कहलाता है। सबसे पहले जो है रक्तदाब का मापन किसने किया था? हेल्स ने। सबसे पहले मापन किसने किया था रक्तदाब का? सबसे पहले मापन हेल्स ने किया था। और एक सामान्य रक्तदाब होता कितना है? सामान्य रक्तदाब या ब्लड प्रेशर सामान्य होता है 120/80 mmHg। ये एक सामान्य रक्तदाब का मापन है, 120/80। और मापन होता कहाँ है? ये होता है बाजू की ब्रेंकियल जो धमनी होती है उसमें, वहाँ उसका मापन किया जाता है। मापन किया कहाँ जाता है? मापन किया जाता है बाजू की जो ब्रेंकियल धमनी होती है, ब्रेंकियल, ब्रेंकियल धमनी में मापन किया, जब इसको नापा जाता है इस मीटर द्वारा, इस मीटर को जाता है स्फेग्नोमीटर के द्वारा इसको मापा जाता है। और मापन वाला जो यंत्र है, मापन यंत्र, वो कौन सा है? स्फिग्नोमैनोमीटर, ये वाला, जिसे डॉक्टर बाजू पर बांध कर मापते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर। इसके द्वारा रक्तदाब या बीपी मापी जाती है। तो रक्तदाब से संबंधित 2 से 3 प्रश्न बनते हैं हमेशा परीक्षाओं में। इनमें से ही बनते हैं। कौन कौन से? एक तो रक्तदाब होता क्या है कि धमनी की दीवार पर जब रक्त द्वारा दाब उत्पन्न किया जाता है तो वो रक्तदाब कहलाता है। सबसे पहले इसका जो मापन किया था ब्लड प्रेशर रक्तदाब का, वो किया था हेल्स ने। सामान्य जो प्रश्न जो बनता है अधिकतर इन 3 जगह से ही बनता है। रक्तदाब से अगर प्रश्न बनता है तो इन 3 लाइनों में से बनता है। एक तो सामान्य ब्लड प्रेशर क्या होता है, रक्तदाब क्या होता है, तो 120/80 mmHg होता है। ये याद रखना जरूरी है माप के साथ। 120/80 के साथ में mmHg याद रखना जरूरी है। दूसरा, जो ये मापन किया जाता है तो वो कहाँ किया जाता है? एक तो बाजू में किया जाता है, और बाजू में भी एक धमनी होती है, ब्रेंकियल धमनी, उसके अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, और दूसरा, तीसरा नापने वाला यंत्र कौन सा है जिससे ब्लड प्रेशर या बीपी को नापा जाता है? वो जाता है स्फिग्मोमीटर द्वारा इसको नापा जाता है। तो आज हमने पढ़ा है एक तो रक्त नलिकाएं, और दूसरा रक्तदाब के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।